कृपया आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखें और मेरे कहने के अनुसार करें। जिस तरह एक घर को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है और ये ईंट मिट्टी से बनता है, उसी प्रकार किसी शब्द को बनाने के लिए अलग अलग आवाजों की जरूरत होती है और ये आवाज अक्षरों और मात्राओं के मिलने से बनता है। हम यहाँ पर आप लोगों को अक्षरों और मात्राओं की पहचान कराएंगे। उसके बाद उन्हें मिलाकर शब्द बनाना सीखेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ मेरे कहने पर उन शब्दों को दोहराइए। हम जिन नए अक्षरों और मात्राओं को सीखेंगे उन्हें आप याद रखने की कोशिश कीजिए और उन्हें अपने किताबों में देखकर पहचानिए। पाठ क्रमांक 2, मकान के आसपास। यह है 2 ऐसा दिखता है। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए 2। मकान के अगल बगल में पाई जाने वाली चीजें उसका आसपास बनाती हैं और इस तरह बनता है मकान के आसपास। म का न मकान, के आ स पा स आसपास, मकान के आसपास। इस पाठ में हम 3 अक्षर और एक मात्रा सीखेंगे। वो हैं आ, स, प और ए की मात्रा। यहाँ हमने जिन 3 अक्षरों को सीखा वो हैं आ, स और प, और जो मात्रा हमने सीखा वो है ए की मात्रा। अब तक हमने जिन अक्षरों को सीखा उन्हें मिलाकर शब्द बनाना सीखेंगे। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? आ। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? म। आ और म जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? आम। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए आ और म मिलकर बना आम। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? आ। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? न। आ और न जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? आन। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए आ और न मिलकर बना आन। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? सा। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? स, सा और स।
जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? सास। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, सा और स मिलकर बना सास। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? आ। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? स, आ और स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? आस। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, आ और स मिलकर बना आस। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? पा। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? न। पा और न जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? पान। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, पा और न मिलकर बना पान। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? क। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? पा। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? स। क, पा और स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? कपास। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, क, पा और स मिलकर बना कपास। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? आ। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? स। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? पा। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? स, आ, स, पा और स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? आसपास। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, आ, स, पा और स मिलकर बना आसपास। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? आ। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? प। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है?
का, आ, प और का जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? आपका। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, आ, प और का मिलकर बना आपका। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। आइए अब हम एक नया शब्द सीखें। मेमना। यह है मेमना। मेमना 3 आवाजों से मिलकर बना है, मे, म और ना। इनमें से हम अक्षर म और ना को पहले सीख चुके हैं। यहाँ हम जो नया अक्षर सीखेंगे वो है मे। यह है मे। मे ऐसा दिखता है। आइए अब हम म और मे में अंतर देखें। यह है म, यह है मे। म और मे में केवल इस आकार का अंतर है। इस आकार को हम एक ही मात्रा कहते हैं। एक ही मात्रा हमेशा किसी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है और इसके जुड़ने से उस अक्षर की आवाज के बाद एक ही आवाज जुड़ जाती है। जैसे म में एक ही मात्रा मिलकर बना में। न में एक ही मात्रा मिलकर बना ने। क में एक ही मात्रा मिलकर बना के। आइए अब हम एक ही मात्रा से कुछ शब्द बनाना सीखें। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? ने। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? क। ने और क जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? नेक। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? में। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? म। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? ना। में, म और ना जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? मेमना। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, में, म और ना मिलकर बना मेमना। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? सा। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? म। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? ने। सा, म और ने जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? सामने। अब आप लोग
मेरे साथ साथ बोलिए। सा, म और ने मिलकर बना सामने। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? आ। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? प। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? के। आ, प और के जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? आपके। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए। आ, प और के मिलकर बना आपके। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? आ। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? म। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? ने। आ, म और ने जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? आमने। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए। आ, म और ने मिलकर बना आमने। अब आप लोग इस शब्द को अपने किताबों में देखकर पहचानिए। अब तक हमने जिन अक्षरों को पढ़ना सीखा, अब हम उन्हें लिखना सीखेंगे। अब हम अक्षर आ को लिखना सीखेंगे। अब हम अक्षर स को लिखना सीखेंगे। अब हम अक्षर प को लिखना सीखेंगे। इस पाठ में हमने जिन अक्षरों और मात्राओं को सीखा, आइए अब हम उन्हें एक बार फिर से देखें। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? आ। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? स। अब आप लोग इसे पहचान कर बताइए, ये कौन सा अक्षर है? प। अब आप लोग बताइए, ये
कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। अब तक हमने जिन अक्षरों को सीखा, आइए अब उन अक्षरों से एक खेल खेलें। कंप्यूटर स्क्रीन पर 3 अक्षर हैं और हर एक अक्षर के नीचे एक घर बना हुआ है। इन 3 अक्षरों को जोड़कर शब्द सामने बनाइए। प्रत्येक अक्षर को उसके सही घर में उठाकर रखिए। अगर अक्षर को सही घर में रखेंगे तो वह अक्षर वहीं चिपक जाएगा, और अगर वह अक्षर गलत घर में रखेंगे तो वह अपने जगह पर वापस चला जाएगा। यहाँ आप अक्षर सा को पहचानिए और उसे सही घर में रखिए। यहाँ आप अक्षर म को पहचानिए और उसे सही घर में रखिए। यहाँ आप अक्षर ने को पहचानिए और उसे सही घर में रखिए। आपने सही शब्द बनाया है, बहुत अच्छे। आपने शब्द सामने को सही तरह से सीख लिया है। अब आप उसे कहीं भी देखकर पहचान सकते हैं।